गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 बायोलॉजी के टॉपिक को क्लियर करूँगा। एक्चुअली क्लास 12 में प्रीवियसली मैंने डील किया था प्लासेंटा, कोलोस्ट्रम एंड फाइनल लैक्टेशन यूनिट, जो कि इसका टॉपिक था थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज मैं जिस टॉपिक को डील करूँगा वो है चैप्टर 4 का ही टॉपिक, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर है। ये आज इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या डील करेंगे, टॉपिक से ही शुरू करते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जब हम डील करेंगे तो हम ये डील करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इट एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो हमारा बेसिक फोकस किस में होगा? प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, आंसर होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल well-being at all aspects of reproductive health means total well-being at all aspects of reproduction. all aspects of reproduction का मतलब that is क्या that is social, इमोशनल। ठीक है, उसके बाद सोशल होगा, इमोशनल होगा, फिजिकल, ठीक है। सोशल लेवल में टोटल वेलबींग होगा, इमोशनल लेवल में टोटल वेलबींग होगा, फिजिकल लेवल में टोटल वेलबींग होगा और बिहेवियरल लेवल में टोटल वेलबींग होगा। जब ये चारों प्रॉपर होगा, सही होगा, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में डील करेंगे। प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे पहला है देयर इज अ लिटिल नॉलेज। बहुत ही कम नॉलेज है। देयर इज अ लिटिल नॉलेज अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड hygiene of reproductive organs। ठीक है, बहुत ही कम नॉलेज है किसके बारे में? पर्सनल हाइजीन के बारे में और हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका नतीजा क्या होता है? which leads to
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, ये क्या लीड करता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एसटीडीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को और दो नाम से जाना जाता है, एक है वेनरल डिजीजेस, VENERAL, और दूसरा RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में क्या आ रहा है? पर्सनल हाइजीन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हाइजीन के बारे में पीपल प्रॉपरली अवेयर नहीं है, जिसके कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। सेकेंड कारण है अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज, अब अर्ली मैरिज का क्या इंपैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है? लीड्स टू इंक्रीज इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी अर्ली मैरिज के कारण मातृ मृत्यु दर और बच्चे की मृत्यु दर में, डेथ रेट में तुम्हारा तेजी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्ली मैरिज में क्या होता है, बिलो 18 जब मैरिज हो जाता है एक फीमेल का, हर बॉडी इज नॉट एडेप्टेड टू टेक ओवर और टू ओवरकम द डिफरेंट चेंजेस कम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है, अर्ली मैरिज है। तीसरा क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस की कमी के कारण देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत तेजी से पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ रहा है, क्योंकि पीपल इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या इंपैक्ट एक कंट्री में पड़ सकता है, और कंट्री में जब पड़ेगा तो उसके अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या पड़ सकता है। ये तीसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। चौथा प्रॉब्लम क्या है? पीपल क्या इंकरेज करता है? अबाउट द मिथ and misconception in various reproduction related aspects या issues, है ना। वो वैसे गलत मान्यताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि सेक्स रिलेटेड मैटर या रिप्रोडक्शन रिलेटेड मैटर से जुड़ा हुआ है, जबकि वो एक्चुअली जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें इसका कोई जगह नहीं है। ये चार सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में आ रहा है, क्योंकि एक आदमी को, एक इंसान को रिप्रोडक्टिवली हम हेल्थी तभी बोल सकते हैं जब उसका सोशल, इमोशनल, फिजिकल और बिहेवियरल जो एस्पेक्ट्स है, ऑल आर इन अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम्स, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्ट्रैटेजीज,
ठीक है, स्ट्रैटेजीज। ठीक है, स्ट्रैटेजीज में सबसे पहला क्या था? फर्स्ट, द नेशनल क्या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड, कब इनिशिएट किया गया था? इनिशिएटेड ड्यूरिंग 1951। ठीक है, ये जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है जो कि 1951 में इंडिया में इनिशिएट किया गया, ये अपने तरह का वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम है जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड by any government. It was the first of its type in the world by a government to क्या किया गया? Government to establish population growth. Population growth. ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं स्टेबलाइज्ड, ये तो हो गया पहला। दूसरा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं RCH। ये जो प्रोग्राम है इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1997, और ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो कि 1997 में इंडिया में स्टैब्लिश्ड किया गया, इसका दो एस्पेक्ट्स है, इसका दो ऑब्जेक्टिव्स है, टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पहला, टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल, टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड क्या? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटीज, या हम लिख सकते हैं टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर द maintenance and establishment of reproductively healthy society, है ना। पहला तो है अवेयरनेस क्रिएट करना डिफरेंट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में या रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, है ना। कुछ जगह में इसमें रिप्रोडक्शन भी लिखा गया, दोनों सही है। दूसरा, टू प्रोवाइड, रिप्रोडक्शन लिख देते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और दूसरा टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, उसके साथ साथ सपोर्ट, इसके लिए मेंटेन करने के लिए और स्टैब्लिश करने के लिए क्या, एक रिप्रोडक्टिवली
हेल्थी सोसाइटी। ये दूसरा स्ट्रेटेजी है टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब थर्ड, ठीक है, ये दो आप लोगों को समझ आ गया। अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरा स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है, तीसरा स्ट्रेटेजी है थर्ड। थर्ड में क्या होगा? टू क्रिएट अवेयरनेस among the people, to create awareness among the people through audio, visual and audio visual aid and posters about the reproduction related aspects। ठीक है, यह भी एक तरीका है। किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तीसरा स्ट्रेटेजी, जिसके द्वारा हम पीपल को अवेयर कर सकते हैं, जिससे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के केस को घटा सकते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 4 पिलर, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, ठीक है, ये सभी को ठीक कर सकते हैं। अब होगा टू इनिशिएट सेक्स एजुकेशन इन द चिल्ड्रन। ठीक है, इनकरेजिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, है ना, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में बहुत विरोध हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में खास करके, लेकिन ये जरूरी है। क्यों? टू इनिशिएट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू अवेयर the young minds, to aware the young minds about the reproductive well-being। ठीक है, हम स्कूल में सेक्स एजुकेशन को इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है कोई भी गवर्नमेंट, या एक बायोलॉजी के हिसाब से हम भी चाहते हैं, क्योंकि ये यंग माइंड को अवेयर करता है अबाउट द रिप्रोडक्टिव वेलबींग, और उसके मन में जो डिफरेंट मीथ्स और मिसकंसेप्शन है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चौथा स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। फिफ्थ में क्या होगा? प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट reproductive organs। दूसरा, एडोलेसेंस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर नॉलेज, एडोलेसेंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज, एंड रिलेटेड चेंजेस। क्योंकि एडोलेसेंस के समय डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस फिजिकली बॉडी में ह्यूमन बीइंग का आता है, और इस समय देयर आर सम मिसकंसेप्शन ड्यू टू विच द पीपल बिकम फ्यूरियस। तो अगर उसको ये प्रॉपर नॉलेज होगा कि एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं,
what are the reproductive organs in male or female, what are their main function, how can we maintain their hygiene, then we can easily maintain the reproductive health. उसके बाद क्या होगा, aware about, किसके बारे में अवेयर करेंगे, about the problem created due to increasing population. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम इन फ्यूचर पैदा होते हैं या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानेंगे, लोगों को बताएंगे. साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एंड सोशल इविल के बारे में भी जानने वाले हैं. सोशल इविल्स के बारे में भी. सोशल इविल्स कैसा है, लाइक सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज, ठीक है, एंड सेक्स क्राइम इन द सोसाइटी. इसके बारे में हमको अवेयर करेंगे कि जैसे अगर कोई सेक्स एब्यूज कर रहा है तो उसके बारे में वो किस तरह से लीगली स्टेप ले सकता है, ठीक है, वो इससे बच कैसे सकता है, ये सभी के बारे में. बहुत कोई क्या होता है कि जब सेक्स एब्यूज होता है स्कूल या सोसाइटी में तो वो इससे डर जाता है ना, वो मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है. समटाइम ये डिप्रेशन लॉन्ग टर्म हो जाए तो इट मे लीड टू सुसाइड. तो ये सभी प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें इमोशनली भी बैलेंस होना पड़ता है, ठीक है. और लास्ट क्या है, स्टॉप एमिनोसिंथेसिस. किसको हमने स्टॉप किया, एमिनोसिंथेसिस को. तो 7th होगा स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस. एमिनोसिंथेसिस, ठीक है, इसको बैन किया गया क्योंकि इससे क्या किया जा रहा था, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल के फीटस को लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा था बाय डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ बेबी. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रैटेजीज किसके लिए, टू मेंटेन द वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट फोकस होगा व्हाट इज एमिनोसिंथेसिस एंड व्हाई इट इज बैन, क्यों बैन किया गया इसको. नेक्स्ट है एमिनोसिंथेसिस. एमिनोसिंथेसिस. व्हाट इज एमिनोसिंथेसिस, का सिंपल डेफिनेशन होगा, इट इज अ फीटल सेक्स determination and disorder टेस्ट. ये एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन है और डिसऑर्डर टेस्ट है. किसके आधार पर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड. हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एमनियोटिक कैविटी में पाया जाता है, जिसका 3 पर्पस था, 3 प्रॉपर्टी था. पहला, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. दूसरा, ये डेवलपिंग फीटस के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. और तीसरा, ये फीटस को डेसिकेशन से बचाता है. ठीक है, तो व्हाट इज एमिनोसिंथेसिस, ये एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन है और साथ ही साथ डिसऑर्डर टेस्ट है.
डिसऑर्डर टेस्ट है कि जो भी एम्ब्रायो या फीटस मदर के वूम में डेवलप हो रहा है, whether it is suffering from any type of abnormalities or not। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस। अब होगा व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? इट इंक्लूड cells of the fetus or from other source। ठीक है, ये क्या करता है? सेल्स ऑफ द फीटस है उसको इंक्लूड करता है ना। सेल्स ऑफ द फीटस जो आता है कहां से आता है? फीटस के, देखो मेरे यहां से सेल होगा स्किन से ही आएगा, और फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है टू स्टडी द abnormalities, to study the abnormalities in chromosomal number। पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू स्टडी एनी बायोकेमिकल एंड एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज, है ना। इसी तरह का वो बच्चा जो डेवलप हो रहा है मदर के यूटेरस में, उस दौरान उसमें किसी तरह का बायोकेमिकल या एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज है कि नहीं। और थर्ड जो किया जाने लगा, टू डिटरमाइन द सेक्स, है ना। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हुआ, टू डिटरमाइन द सेक्स। इसका ड्रॉबैक्स क्या हो गया टू डिटरमाइन द सेक्स का? It is used to kill the female fetus। ठीक है, और इसी कारण से एमिनोसिंथेसिस के ऊपर परमानेंटली बैन कर दिया गया या परमानेंटली बैन लगाया गया। ठीक है, तो ये हो गया एमिनोसिंथेसिस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3। व्हाट इज पॉपुलेशन इंक्रीज? द इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजन, है ना। द ट्रिमेंडस increase in size and growth rate of a population is called population एक्सप्लोजन। ठीक है, यानी जब ट्रिमेंडस इंक्रीज होगा किसमें? पॉपुलेशन के साइज में और ग्रोथ रेट में, इसको कहा जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कितना था? ओनली 2 बिलियन था 1990 में,
जो 2000 तक हो गया 6 बिलियन, है ना। 1990 में कितना था? 2 बिलियन। 2000 में कितना हो गया? 6 बिलियन, है ना। इंडिया का देख लो, इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, कितना था? 350 मिलियन था, ठीक है। और बाय 2000 कितना हो गया? ओवर 1 बिलियन, ठीक है। तो ये जो एब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। बेसिकली इसको हम दो सेक्टर में बांटते हैं, एक सोशल और एक इकोनॉमिकल। बना जगह है रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीज होने का दो कारण है। एक है सोशल और दूसरा है इकोनॉमिकल, ठीक है। सोशल क्या है? सोशल में सबसे पहले होगा हाई बर्थ रेट, दूसरा है पॉलीगैमी, मोर देन वन मैरिज, और तीसरा है, लेकिन यही सबसे बड़ा कारण है, यह है डिजायर फॉर सन। डिजायर फॉर सन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी। जब किसी परिवार में गरीबी आता है तो जितने बच्चे होंगे उतना हैंड्स होगा कमाने का, ये एक कारण है। दूसरा है इलिटरेसी, है ना। इलिटरेट पीपल जो है उनका कॉमनली देखा जाता है कि उनके यहां ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट या अदर एस्पेक्ट का एक मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। तीसरा क्या है? improper use of contraceptive device। कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज नहीं करना, यह भी एक कारण है। और क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो पहले मास में पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देता था, आज वो कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सभी फैक्टर है। सोशल में 3 हो गया, हाई बर्थ रेट, पॉलीगैमी, डिजायर फॉर सन। इकोनॉमी में पहला पॉवर्टी, दूसरा इलिटरेसी यानी अशिक्षा, इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस, फोर्थ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, फैसिलिटीज लिख लो, और फिफ्थ इम्प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो ये सभी रीजन है फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहला फैक्टर है
rise in per capita income। देखा गया है कि राइज इन पर कैपिटा इनकम है ना, राइज इन पर कैपिटा इनकम जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। क्यों? देखो पॉवर्टी में क्या होता है ना, ज्यादा बच्चा मतलब 5-5 हजार कमाया तो कुछ पैसा है, 2,000 कमाया तो वो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। ये देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्री में एक एनालिसिस हुआ था, तो देखा गया कि जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो पीपल आर सेटिस्फाइड विथ लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर चिल्ड्रन टू अर्न देयर लाइवलीहुड, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। तो जब इंसान जितना ज्यादा सेल्फ रिलायंट होगा वो उतना ज्यादा मेंटली फ्री होगा। ठीक है, ये कारण है। दूसरा, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बहुत बड़ा है। आज हम देखते भी हैं कि जब से अर्बनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिकरण, ये जो इंडस्ट्रीज लगातार लग रहे हैं, तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली कल्चर को पैदा किया है। आज सब कोई देखो अलग रहना पसंद करता है। ये जो जॉइंट फैमिली का कल्चर है, ये अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का देन है कि ये न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है। और जब न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होगा तो इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि एक बच्चे को देखने के लिए नंबर ऑफ पीपल्स घट गए। एज अ रिजल्ट दे डोंट नीड मच चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव टू फोकस मच ऑन देम। ठीक है। थर्ड क्या है? लेट मैरिज। लेट मैरिज में क्या है कि अगर एज को बढ़ा दिया जाए, अभी 18 है, फीमेल की एज को 20 किया जाए, तो ऑटोमेटिक एक तो उसका फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगा और दूसरा द नंबर ऑफ चाइल्ड विल बी लेस। ये मेल और फीमेल दोनों में एप्लीकेबल हो। ठीक है। उसके बाद क्या है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि वो हमारे अंदर एक सोच पैदा करे। क्या सोच पैदा करे? कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या ब्रॉड एस्पेक्ट है जहां पे ये इफेक्ट कर रहा है। अभी हम कोरोना वायरस को देख रहे हैं तो अशिक्षित से शिक्षित आदमी ज्यादा बेवकूफ वाला काम कर रहा है। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ नॉलेज को इन्गल्फ करना नहीं होता है। एजुकेशन मीन्स हमारा जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करता है, उसको नैरो नहीं करता है। प्लस ब्रॉड थिंकिंग का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचे, वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अवर सोसाइटी, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट अवर सोसाइटी वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अवर नेशन। मीन्स हमारा सोच ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, दैट इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये तो इंडिया में 1951 में ही किया गया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है ना। एंड द फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, दैट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है बाय लॉ। गवर्नमेंट को कुछ चीज है जो बाय लॉ फोर्स करना बहुत जरूरी है ताकि लोग इसको मजबूरन ही सही, फोर्सफुली ही सही, दे मस्ट फॉलो। जैसे सबसे पहले इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है। सेकेंड क्या करे? सेकेंड जो है कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ अप टू हाई स्कूल लेवल। फीमेल के लिए खास करके हाई स्कूल लेवल या ग्रेजुएट तक का एजुकेशन कंपल्सरी कर दे, एंड आफ्टर दैट दे कैन ओनली गेट मैरिज। ये सेकेंड एस्पेक्ट है। और थर्ड एस्पेक्ट क्या है? एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को कंप्लीटली बंद कर दे। जब चाइल्ड लेबर बंद हो जाएगा तो खास करके जो पुअर पीपल है वो क्या करते हैं? बच्चा थोड़ा सा सब सीख गया, किसी ना किसी दुकान में लगा देते हैं। दुकानदार भी इसका फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको कम पैसे में एक लेबर मिल गया। ठीक है। तो चाइल्ड लेबर तो हमारे इंडिया में है ही। चाइल्ड लेबर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, कंप्लीटली एबोलिश किया जाए।
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसको लॉ बना दिया जाए, टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये भी एक तरीका हो सकता है टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब ये जब कंट्रोल करेंगे तो क्यों कंट्रोल करेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सेवरल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो क्या क्या है वो देखो। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन प्रॉब्लम कहां का आता है? जब प्रॉब्लम होगा तो इस प्रॉब्लम कहां का क्रिएट करेगा? एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज कन्वर्ट इनटू अर्बन लैंड। पहला प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, लिमिटेड फूड। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड है। तीसरा प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का, किसी भी देश का गवर्नमेंट हो, उसके पास एक मैक्सिमम कैपेसिटी है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर से आए या पब्लिक सेक्टर से आए, लेकिन अगर मोर देन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, इट डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड पीपल या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करेगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब जो चौथा प्रॉब्लम होगा वो लैक ऑफ मेडिकल एड। लैक ऑफ मेडिकल एड। मेडिकल एड ठीक है, लैक ऑफ मेडिकल एड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कोरोना के समय देखो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होने लगा है। इसका कारण ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मजदूरों का एक देश से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आना है, या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ये सडनली किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन को एब्रप्टली इंक्रीज कर दे रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वो जो पहले से प्लानिंग किया है कि हम इतना ही वेंटिलेटर, इतने ही वार्ड के अंदर में ट्रीट करेंगे, वो उसका धरा का धरा रह जा रहा है। इसलिए पॉपुलेशन भी एक बड़ा फैक्टर है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैनिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सैनिटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो स्लम एरिया ज्यादा होगा, और स्लम एरिया में अगर कोई डिजीज एक बार घुस गया, जैसे कोरोना घुस गया धारावी में, तो ये इतना कंसर्न का विषय पूरे देश के लिए क्यों है? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट स्लम ऑफ द वर्ल्ड। और जब वो इंक्रीज करेगा तो इसको कंट्रोल करना किसी भी देश के गवर्नमेंट के लिए, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो ये सब किसका क्रिएशन है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। और इसलिए हम जो बताएं, जो कंट्रोल मेजर, वो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किया जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एबॉर्शन। ओके, MTP, MTP का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और सिंपल इसको कहा जाता है एबॉर्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन है, व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? इट इज द टर्मिनेशन of pregnancy before the fetus become viable. Viable means before it form an intimate relationship with the fetal tissue.
उसके पहले इसको हटा देना है, इसको फीटस को। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट पीरियड टू परफॉर्म एमटीपी? इट इज अप टू 12th week of प्रेगनेंसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद एज आफ्टर इट फॉर्म्स अ इंटीमेट रिलेशन with the fetal tissue. अब टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। एक होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और दूसरा होगा थेराप्टिक। जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस में क्या होगा, 1/3, ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी एबॉर्ट स्पॉन्टेनियसली एबॉर्ट कर जाता है एट 4th week ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जबकि थेरेप्टिक में क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकली। रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी क्यों किया जाता है? रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी का मेन कारण है क्योंकि वो जो फीटस मदर के वूम्ब में डेवलप कर रहा है, इट हैव सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर विच मे बी डेंजरस फॉर द फीटस और फॉर द फीटस एंड द मदर बोथ। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड, इसका जरूरत क्यों पड़ा? पहला, टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी फर्स्ट, और दूसरा क्या होगा, टू रिमूव फीटस having disorder, to remove fetus having disorder which is fatal, fatal for fetus or for both fetus and mother। इंपॉर्टेंस भी यही हो गया, when without taking a contraceptive device coitus is performed, it leads to unwanted pregnancy that is to be removed, and second and the most important is to remove fetus which have a disorder which is fatal, यानी जानलेवा हो सकता है fetus के लिए या fetus और mother दोनों के लिए। अब इसका ड्रॉबैक्स क्या है? बेसिकली इसका भी ड्रॉबैक्स वही है, इट इज यूज्ड टू किल द फीमेल फीटस। फीमेल फीटस को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, इट हैज रेज्ड मैनी इमोशनल, इथिकल, सोशल एंड रिलीजियस इश्यू। ये क्या क्रिएट किया? ये रेज किया इमोशनल, इथिकल, सोशल और रिलीजियस इश्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।